बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, गो के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील होने के बाद अवाम ये जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने 90 रोज़ के अंदर दोनों सूबों में इलेक्शन करवाना है। लेकिन इसके बावजूद भी अवाम इंतज़ार कर रहे हैं और एक बात के ऊपर तशवीश पाई जाती है, और उस तशवीश का इज़हार 2 रोज़ पहले साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी किया था। और उन्होंने ये कहा था कि जो गवर्नर की जानिब से पंजाब असम्बली तहलील करने का जो गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसमें ये नहीं बताया गया गवर्नर की तरफ से कि पंजाब में किस तारीख़ को, किस दिन जो है वो इंतखाबात जो है वो करवाए जाएंगे, किस रोज़ जो है वो पोलिंग करवाई जाएगी। तो इस हवाले से जो पीटीआई के पार्लिमानी लीडर हैं उस्मान बुज़दार की जानिब से एक लेटर गवर्नर को लिखा गया था, और इमरान खान साहब ने इस मामले के ऊपर अदलियत से रजू करने का ऐलान भी किया था। तो बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी ही बेचैनी के साथ इस बात का इंतज़ार किया जा रहा है कि पंजाब में किस तारीख़ को पोलिंग होगी और खैबर पख्तूनख्वा में किस दिन जो है वो सूबाई इलेक्शन जो है वो करवाए जाएंगे। तो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से तो अभी ख़बर सामने नहीं आई, लेकिन पंजाब की नाज़रीन जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो सामने आ गई हैं, और इलेक्शन कमीशन ने जो तारीख़ें प्रपोज़ की हैं वो मुतलका जो लोग हैं उन्हें भिजवा दी गई हैं। और इसमें नाज़रीन इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि हतमी तौर पे आपको बता देते हैं कि इलेक्शन की तारीख़ का जो तयन है वो गवर्नर ने करना है। अगर कौमी और सूबाई असम्बलियों के एक साथ इलेक्शन हो रहे हों तो इस सूरत में जो इलेक्शन की तारीख़ होती है वो डिटरमिन सदर मुमलिकत करता है। लेकिन अगर किसी सूबे में इलेक्शन होना है, सिर्फ़ एक सूबे में, नेशनल असम्बली का नहीं हो रहा, तो फिर वो गवर्नर के पास अख्तियार होता है। गवर्नर जो है वो इलेक्शन की डेट देता है। तो हतमी फ़ैसला तो गवर्नर पंजाब मियाँ बलीग़ रहमान करेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 4 तारीख़ें प्रपोज़ की हैं, और वो 4 तारीख़ें ये है कि 9 अप्रैल से लेके 22 अप्रैल तक अगर पंजाब में सूबाई असम्बली के इलेक्शन होते हैं तो ये मुनासिब रहेगा। अब ये तारीख़ें प्रपोज़ करके इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर को आगाह कर दिया है। तो देखते हैं कल तक इलेक्शन कमीशन पंजाब के निगरान वज़ीर आला का फ़ैसला कर लेगा। और जहाँ तक निगरान वज़ीर आला के नाम के इंतखाब का मामला है, तो जब आपके साथ हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन में नाज़रीन निगरान वज़ीर आला की तैनाती के हवाले से आज शाम को एक अहम इजलास हुआ है। और उस इजलास में नाज़रीन जो 4 नाम, जिसमें 2 नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, नवीद अकरम चीमा साहब। अच्छा, नवीद अकरम चीमा साहब के हवाले से यह खबर सामने आई थी कि उन्होंने ये मनसब संभालने से इनकार कर दिया है, लेकिन फिर बाद में उस खबर की जो है वो नवीद अकरम साहब ने जो है वो तरदीद कर दी, और फिर इस तरदीद के हवाले से भी मीडिया पर ख़बरें चलती रहीं कि अगर उन्हें ये ज़िम्मेदारी दी गई तो ये वो मनसब संभालेंगे, ये ज़िम्मेदारी वो सर अंजाम देंगे। तो पीटीआई ने 2 नाम दिए थे, अहमद नवाज़ सुखेरा साहब का, और दूसरा जो है वो नवीद अकरम चीमा साहब का, और मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से आहद चीमा और मोहसन नकवी के नाम सामने आए थे। तो इलेक्शन कमीशन में जो शाम को इजलास हुआ है, तो उसमें चारों जो कैंडिडेट्स हैं, जो नॉमिनेशंस आई हैं, उनकी प्रोफाइलें तैयार की गई हैं। और ये प्रोफाइलें नाज़रीन कल जो इलेक्शन कमीशन में इस हवाले से इजलास होने जा रहा है, चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में, उसमें वो तमाम प्रोफाइल जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखी जाएंगी, और फिर उन नामों पर गौर व खौज करने के बाद, उन प्रोफाइलों का जायज़ा लेने के बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी एक नाम पे मुत्तफ़िक होगा। लेकिन परवेज़ इलाही साहब ये ऐलान कर चुके हैं कि हमारी मर्ज़ी का अगर वज़ीर आला निगरान ना लगाया गया तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अच्छा, ये जो नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में जाने की बातें हो रही हैं, तो शहर इक़्तिदार में इस खदशे का भी इजहार किया जा रहा है कि अगर ऐसा कोई इक़दाम उठाया गया और मामला किसी अदालती फ़ोरम पे पहुंचा, तो कहीं ऐसा ना हो कि रोज़े नमाज़ें बख्शवाने जाएँ और रोज़े जो है गले पड़वा के आ जाएँ। तो इस तरह के भी जो है वो खदशात का, इस तरह की चहमगुइयाँ यहाँ पे शहर इक़्तिदार में हो रही हैं कि अगर निगरान वज़ीर आला के लिए किसी ने अदलिया से रजू किया तो हो सकता है कि इलेक्शन जो है वो आगे चले जाएँ, इलेक्शन जो है वो ताख़ीर का शिकार हो जाएँ। अगली खबर नाज़रीन ये है कि आज तहरीक इंसाफ ने जो बरीयत हुई मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की और एवनफील्ड रेफरेंस में मरीम नवाज़ की, इन केसेस पर आज फवाद चौधरी साहब ने मीडिया पर ऐलान किया है कि तहरीक इंसाफ जो है वो पीर के रोज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेगी।
अब इससे पहले भी तहरीक इंसाफ की जानिब से ये ऐलान किया गया था, जब ग़ालिबन 23 सितंबर को मरीम नवाज़ की और कैप्टन सफदर की इस केस से बरीत हुई थी, तो उसके बाद भी पीटीआई ने ये स्टेटमेंट दिया था कि हम इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे। नैब चाहे अपील दायर करे ना करे, लेकिन तहरीक इंसाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर जाएगी। तो बरीत 23 सितंबर को हुई और आज आप देख सकते हैं कि कोई 4 महीने 5 महीने गुजर चुके हैं। पीटीआई से कोई रिजू नहीं किया गया, पीटीआई की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से रिजू नहीं किया गया। अब ये नया स्टेटमेंट अब एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया है। अच्छा, आज ये जो मैं लफ्ज़ भूल जाता हूँ, नाम भूल जाता हूँ, तारीख़ें ऊपर नीचे कर देता हूँ, तो एक मेरे देखने वाले ने कहा कि आप थोड़ी सी स्पीड कम करें तो ये आप गलतियाँ जो है इसको ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन क्या करूँ, जब प्रोग्राम शुरू करता हूँ तो स्पीड कम होती है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है तो मतलब प्रोग्राम आगे बढ़ता चला जाता है तो स्पीड भी बढ़ती चली जाती है। तो ये एक ऑटोमेटिकली आप कह लें कि मेरे अंदर फॉल्ट मौजूद है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को जो है वो मैं कम कर सकूँ, अपनी स्पीड को कम कर सकूँ। अच्छा, इसमें जो खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे थे, अब फवाद चौधरी साहब ने ऐलान तो कर दिया, अब इसमें लीगल पोजीशन क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। बाकी तहरीक इंसाफ का अपना फैसला है अदालत में जाने का, सुप्रीम कोर्ट में जाने ना जाने का। अब इसमें जो मरीम नवाज़ की जो बरीत हुई वो नाज़रीन 23 सितंबर 2022 का फैसला है, और नैब के कानून के मुताबिक तरमीम वाला नहीं, तरमीम से पहले वाला भी और तरमीम के बाद वाला भी, दोनों में ये प्रोविज़न एक ही है। यानी उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई कि आप 1 माह के अंदर जो है हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो 23 दिसंबर को 1 महीना गुजरे हो चुका है, 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, और जैसा कि मैंने अभी कहा कि 4 से 5 महीने हो चुके हैं। तो एक तो मियाद गुजर चुकी है, और आप नाज़रीन को याद होगा कि जब हुदैबिया पेपर मिल का केस सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ फैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर की गई, तो उस अपील को भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी बुनियाद पर नहीं सुना था कि आपने 30 रोज़ के अंदर सुप्रीम कोर्ट में आना था, और आप 2015 की अपील जो है वो 2017 में लेके आए हैं, 2017 में लेके आए हैं। तो ये अपील ज़ायदुल मियाद है, सालों साल जो है वो ज़ायदुल मियाद है। तो उस नज़रसानी की दरख्वास्त को और उससे पहले अपील को जो है वो इंटरटेन नहीं किया गया था। तो यहाँ पर भी यही सूरत हाल है। और दूसरी जो है कि अपील जो दायर करने का अख्तियार है मरीम नवाज़ के केस में, वो नैब का है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाती है तो ये उनका हक़ दावा नहीं बनेगा। हाँ, आल्दो के अगर कोई आइनी दरख्वास्त जो है वो तहरीक इंसाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लेके जाती है आर्टिकल 184(3) की, तो उस पर भी सवाल होगा, और इसरा ऑफिस उस पर एतराज़ भी लगा सकता है कि आप मुतासरा फ़रीक नहीं हैं, आप कैसे सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं, नैब का केस है, नैब को अपील दायर करनी चाहिए। तो ये इतना आसान नहीं होगा। और जहाँ तक शहबाज शरीफ की बरीत के ख़िलाफ़ अपील दायर करने का मामला है, तो वो FI की कोर्ट से जो है वो हमजा शहबाज शरीफ और उनके वालिद शहबाज शरीफ की बरीत हुई थी, तो उसके ख़िलाफ़ भी अगर ये बराया सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो उस पर भी एतराज़ लगेगा, वो दरख्वास्त भी वापस की जाएगी, क्योंकि उस अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जहाँ से शहबाज और हमज़ा की बरीत हुई है, आप हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में जा सकते हैं। बराह रास्त अगर सुप्रीम कोर्ट आएंगे तो एक एतराज़ तो सीधा सीधा ये लगेगा कि मुतलका फोरम पर रजू करने के बजाय आप बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं, कानून के मुताबिक आपने हाई कोर्ट में जाना था। और दूसरा एतराज़ ये लगेगा कि जो बंदा आया है वो मुतासरा फ़रीक नहीं, उनका हक़ दावा नहीं बनता, ये FIA को अपील दायर करनी चाहिए। तो ये दो एतराज़ इन दरख्वास्त के ऊपर भी लगेगी जो शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज शरीफ की बरीत के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ जो है वो लेके आएगी। लेकिन बहरहाल तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया, तो देखते हैं कि कब तहरीक इंसाफ ये अपील लेके आती है। अगली खबर नाज़रीन चौधरी निसार साहब से मुतल्लिक़ है, और ख़बर नाज़रीन ये है कि जो ख़बरें सामने आ रही थी कि PTI में चौधरी निसार की शमूलियत हो सकती है, और बड़ी दोस्ती का उन्होंने बताया था चौधरी निसार साहब ने कि मेरी इमरान खान साहब के साथ दोस्ती है। तो ख़बरें चलती रहीं कि चौधरी निसार साहब जो हैं वो इलेक्शन के करीब किसी सियासी जमात में शमूलियत अख्तियार कर लेंगे, या फिर वो अलग से अपना कोई धड़ा या अलग से अपनी कोई शनाख्त या पार्टी बनाकर जो है वो 2023 का इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन अब चौधरी निसार अली ख़ान साहब ने खुद ही बयान दाग दिया है, और उस बयान से बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो तहरीक इंसाफ में शमूलियत के हवाले से इख्तलाफात का शिकार रहे हैं और अभी भी तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। बल्कि उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि अगर मैं तहरीक इंसाफ में जाता हूँ तो मेरी तो इमरान खान साहब के साथ दोस्ती है, और अगर मैं इस एक तरफ मेरी दोस्ती है और मैं तहरीक इंसाफ में चला जाता हूँ तो इस सूरत में मेरी जो इमरान खान के साथ दोस्ती है वो मुतासर हो सकती है। तो इसका सीधा सीधा मतलब चौधरी निसार के स्टेटमेंट का ये है कि वो तहरीक इंसाफ में तो नहीं जा रहे। हाँ, अलबत्ता चौधरी निसार साहब ने जो इंटरव्यू दिया है सलीम साफ़ी साहब को, उसमें उन्होंने कहा है कि मेरे नून लीग के साथ अभी भी राब्ते हैं, लेकिन मैं इलेक्शन से पहले नहीं,
इलेक्शन के बाद यानी अगर मैं जीतता हूँ कौमी असम्बली की सीट पे, सूबाई असम्बली की सीट पे, तो उसके बाद मैं पार्टी में जाने का फैसला करूँगा। और यहाँ पे उन्होंने नाम नहीं लिया और वो इससे पहले बात नून लीग की कर रहे थे कि नून लीग के साथ मेरे अभी भी राब्ते हैं। तो अभी भी ग़ालिबन चौधरी निसार अली साहब का जो दिल है वो ग़ालिबन मुशर्रफ नवाज़ के साथ धड़क रहा है और इमरान खान साहब के साथ उनकी चाहत है, दोस्ती है, याराना है। लेकिन वो उस जमात में जाके वो ये समझते हैं कि अगर वो इमरान खान साहब की जमात में गए तो उनके अपने ताल्लुकात जो है वो इमरान खान साहब के साथ जो है वो मुतासिर हो सकते हैं। अगली खबर नाज़रीन ये है कि कप्तान का एक और खिलाड़ी मुनर्रफ हो गया है। वैसे तो 20 पहले मुनर्रफ हुए थे कौमी असम्बली में, 25 पंजाब असम्बली में मुनर्रफ हुए थे और उसके बाद अब एक एक करके और भी मुनर्रफ लोग सामने आ रहे हैं। अब चंद रोज़ पहले नाज़रीन नासिर मूसा जो कि रुकने कौमी असम्बली हैं, उनकी जानिब से स्पीकर नेशनल असम्बली को एक ख़त लिखा गया जिसमें ये कहा गया कि उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया और वो इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते, वो कौमी असम्बली की रुकन के तौर पर रहना चाहते हैं। और उससे पहले स्पीकर ने 35-1 और 35 दूसरे मरले में PTI के इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए थे। और अभी 2 रोज़ पहले जुमे के दिन जो PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ था उसमें नाजरीन एक और रुकन हैं प्रिंस मोहम्मद नवाज़, उन्होंने भी इस बात का इजहार किया कि हमें पार्लियामेंट जाना चाहिए, पार्लियामेंट से इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए और पार्लियामेंट का हिस्सा बनना चाहिए। लेकिन चूँकि 35 इस्तीफ़े एक और 35 इस्तीफ़े दूसरे बार एक्सेप्ट हो चुके थे तो तहरीक इंसाफ तो अब यही कह रही है कि हमारे तमाम इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए जाएँ, जो बाकी बचे हैं उन्हें भी फ़ौरन कबूल करें। लेकिन अब ये प्रिंस मोहम्मद नवाज़ साहब ने स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब को ख़त लिखा है कि आप मेरा इस्तीफ़ा एक्सेप्ट ना करें। और कहा जा रहा है ज़रा की जानिब से कि उन्हें रुखसत की दरख्वास्त भी स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ को भिजवा दी है और रुखसत की दरख्वास्त पर अमल दरामद के लिए उन्होंने बज़ात ख़ुद भी जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली के साथ रब्ता किया है। एक और मुनर्रफ रुकन का नाम भी सामने आ रहा है मुबैना तौर पर तालिब नकई साहब का। उनके बारे में यह है कि उनकी जानिब से भी जो रुखसत की दरख्वास्त है वो स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ को भिजवा दी गई है और उस दरख्वास्त पर अमल दरामद के लिए, उसे अप्रूव कराने के लिए कहा जा रहा है कि तालिब नकई साहब ने भी जो है वो रब्ता किया है स्पीकर के साथ। अगली खबर नाज़रीन, स्पीकर कहा जा रहा है कि जो मोनिस अलाई साहब हैं, हुसैन अलाई साहब हैं जो कि परवेज़ अलाई साहब के धड़े में मौजूद हैं, कहा यह जा रहा है कि राजा परवेज़ अशरफ बतौर स्पीकर कौमी असम्बली इनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करके इनकी असम्बली की जो रुकनीत है उसको ख़त्म कर सकते हैं। और इस बारे में कहा जा रहा है कि आर्टिकल 64 का जो सब क्लास 2 है उसके तहत जो है वो दोनों मोनिस अलाई और हुसैन अलाई के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है और ये दोनों नेशनल असम्बली की रुकनीत से जो है वो फारिग हो सकते हैं। अब आइन का आर्टिकल 64 का सब क्लास 2 क्या कहता है मैं आप नाज़रीन के सामने पढ़ देता हूँ। इसमें नाज़रीन लिखा गया है कि हाउस में डिक्लेयर द सीट ऑफ ए मेंबर वेकेंट ऑफ विदाउट, मैं इसे आसान ज़बान में बता देता हूँ। इसमें यह है कि अगर कोई मेंबर जो है वो 40 मुसलसल 40 दिन तक जो है वो असम्बली से गैर हाज़िर रहता है तो फिर ऐवान जो है, स्पीकर नहीं ऐवान यानी कौमी असम्बली ख़ुद कोई एक करारदाद पास करके उस रुकन की जो रुकनीत है कौमी असम्बली की उसको ख़त्म करके उसकी सीट को जो है वो खाली करार दे सकती हैं। तो कहा जा रहा है कि मोनिस अलाई और हुसैन अलाई के ख़िलाफ़ जो है इस आर्टिकल के तहत जो है वो कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा नाज़रीन चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने आज बोल न्यूज़ पर जासमीन मंजूर साहबा को इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में खान साहब ने बहुत सारी बातें की, 1 घंटे का इंटरव्यू था लेकिन मैं सिर्फ 2 बातें 2 मिनट के अंदर आपके साथ करके प्रोग्राम का अख्ताम करूँगा। एक तो नाज़रीन इस इंटरव्यू में खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि इस्टेब्लिशमेंट दावे तो कर रही है कि न्यूट्रल हो गई है, लेकिन खान साहब ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट फ़िलहाल न्यूट्रल नहीं हुई। और खान साहब ने कहा कि ये जो एतमाद के वोट लेने का मामला था, इस दौरान जो मिस्टर एक्स थे, मिस्टर वाई थे, उनकी जानिब से परवेज़ अलाई पे भरपूर दबाव डाला गया, हमारे अरकान के ऊपर दबाव डाला गया ताकि हम एतमाद का वोट हासिल ना कर पाएँ। तो ये जो खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट पर न्यूट्रल ना होने का इल्ज़ाम लगाया है, तो एक बयान में खान साहब ये कह चुके हैं इस्टेब्लिशमेंट का जो मतलब होता है वो आर्मी चीफ़ होता है। तो ये खान साहब ने आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर पर जो है वो न्यूट्रल ना होने का इल्ज़ाम लगाया है कि आप न्यूट्रल नहीं हैं, आप जानिबदार हैं और आप सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं। दूसरा नाज़रीन, इसी इंटरव्यू में खान साहब से सवाल हुआ कि अगर आप दोबारा वज़ीर आज़म बने तो क्या आप बेरहम एहतसाब करेंगे। तो इस सवाल का जवाब तो इमरान खान साहब गोल कर गए, लेकिन खान साहब ने जवाब क्या दिया वो मैं आपको बता देता हूँ। जासमीन मंजूर साहबा ने पूछा कि अगर आप वज़ीर आज़म बने तो क्या आप ट्रुथलेस जो है यानी बेरहम किस्म का आप एहतसाब करेंगे। तो खान साहब ने कहा कि देखें
कानून की हुक्मरानी, इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा हैं। वो यहाँ पे प्लॉट ख़रीदते हैं, यहाँ पे प्लॉट ख़रीदने के बाद कब्ज़ा माफिया उस पर कब्ज़ा कर लेता है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसा तो भिजवाते हैं लेकिन पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके नहीं आते, क्योंकि यहाँ पे कानून की हुक्मरानी नहीं है। तो खान साहब ने जो सवाल था कि बेरहम आप एहतसाब करेंगे, उसका जवाब गोल कर गए और कानून की हुक्मरानी के ऊपर खान साहब ने एक तफसीली जवाब दे के जो है वो अपना मौक़िफ़ जो है वो जासमीन मंजूर साहबा के सामने रखा। लेकिन जो एक्चुअल उनका सवाल था कि क्या वो वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद अगर वो बन जाते हैं तो क्या बेरहम एहतसाब करेंगे, इस सवाल का खान साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।